हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो आज हम आ गए हैं स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 5 में और आज हम देखने वाले एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब ये क्वेश्चन देखो क्या दिया है। हमें बोला है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ of the pair of line passing through origin। यानी हमें क्या करना है, एक ऐसा कंबाइंड इक्वेशन निकालना है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। समझ रहे मेरी बात? एंड परपेंडिकुलर टू लाइन दिस 3x² + 2xy - 5²। तो हमें एक ऐसा कंबाइंड इक्वेशन निकालना है जो कि ये जो लाइन दिख रहा है इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास तरीका क्या है? हमारे पास गावरानी तरीका ये है कि हमें दिया है 3x² + 2xy - y² = 0। यही दिया हुआ है हमें। अब हम क्या करेंगे, हम इससे दो सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे। समझे मेरी बात? यानी एक सेपरेट इक्वेशन इससे निकालेंगे और एक सेपरेट इक्वेशन इससे निकालेंगे। निकलेगा जैसे मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूं कि इसका सेपरेट इक्वेशन निकला a1x1 a1x + b1y = 0। ऐसा मैं मान के चला, ठीक है। सो इसका क्या निकलेगा, a2x + b2y = 0। दो कंबाइंड इक्वेशन मिल गए, यानी दो सेपरेट इक्वेशन मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका स्लोप निकालूंगा पहले, है कि नहीं? तो इसका स्लोप क्या निकलेगा, m1 = -a1/b1, ठीक है। और उसके बाद इसका स्लोप निकालूंगा तो क्या आएगा, m2 = आएगा -a2/b2। बट हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है। सो स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन क्या आएगा तो मुझे वो आ जाएगा आपका, ये इसके अपोजिट होगा, यानी कि b1/a1 और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। समझे? इसके लिए क्या होगा, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या आएगा तो मुझे ये आ जाएगा आपका b2/a2। सही बात है कि नहीं? अब ये भी स्लोप मिल गया, ये भी स्लोप निकल गया। और फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, y = mx। सो y = m किया क्या लिखोगे, b1a1x। तो क्या बनेगा, a1y b1x, इसको लगाएंगे तो a1y - b1x = 0। एक इक्वेशन मिल गया। और इससे क्या मिलेगा बताओ मुझे, फिर से y = mx। सो y = m की जगह b2a2 बाद में x। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा तो मुझे आपका आएगा a2y = b2x। अगर इसकी जगह लिखा तो a2y - b2x = 0 आया। अब ये दो नॉर्मल इक्वेशन आएगा हमारे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमें निकल जाएगा कंबाइंड इक्वेशन। समझे मेरी बात? तो एक तरीका ये हुआ, इसको हम गावरानी मेथड बोल सकते हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ये ना तो सेपरेट इक्वेशन निकालना है। सोचो ना, सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए टाइम लगेगा, फिर आप एक इक्वेशन का स्लोप निकालोगे, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालोगे, इसके लिए भी टाइम लगेगा, फिर इसका भी इक्वेशन स्लोप निकालोगे, फिर लाइन निकालोगे, टाइम लगेगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सो बेस्ट तरीका क्या है, इसको अलग तरीका क्या है इसको सॉल्व करने के लिए, तो वही मैं बताने जा रहा हूं कि अलग तरीका क्या है इसको सॉल्व करने के लिए, जो कि आराम से सॉल्व भी हो जाएगा और आपका करेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करें हम लोग। हम स्टार्ट, चलो हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया अभी आपको मेथड, वो मेथड किसके लिए एप्लीकेबल ज्यादा अच्छा है, जिसका फैक्टर निकलेगा। बट कभी कभी ऐसा होगा कि किसी क्वेश्चन का फैक्टर नहीं भी निकलेगा, समझे? तो ऐसे में हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सो मैं आपको इसी को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूं। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन क्या दिया है, कंबाइंड इक्वेशन बताओ मुझे दिया है 3x², मुझे दिया है 2xy - y² = 0। ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे आगे, हम लिखेंगे a = 3, b = b, 2h में क्या आएगा बताओ मुझे 2, और c में क्या आएगा -1।
सो h इक्वल्स में क्या आएगा 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें कौन सा फॉर्मूला पता है, हमें पता है, लिख सकते लेट m1 and m2 be the two roots of two slope of above line, slope of above line। सो क्या हो जाएगा, हमें पता है m1 प्लस m2 कितना होता है, वो होता है -2h बाय b, और बाद में m1 into m2 क्या होता है, वो होता है आपका a बाय b। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 इक्वल्स टू -2 into h की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है, बताओ मुझे। ये हो गया c की वैल्यू, ये हो गया b की वैल्यू रहती है x² प्लस 2hxy प्लस by², ऐसा होता है ना। सो b की वैल्यू कितनी होगी, बताओ मुझे -1। उसके बाद m1 into m2 कितना आएगा, बताओ मुझे। a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी -1 आया। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 और ये कितना हो जाएगा m1 into m2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 अपॉन -3 ले सकते हैं, ये हो गया आपका m1 प्लस m2। समझे मेरी बात। अब देखो ये जो m1 m2 था, ये स्लोप किसका था, ये वाली लाइन का था, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट 1 अपॉन m1 बी द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ऐसा पकड़ा मैंने। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन passing through origin having slope 1 upon m1। क्योंकि देखो अगर ये आपका m1 अगर प्लस में लिया तो आप इसको क्या लोगे, माइनस में लोगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो गया। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि m1 अगर दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल बनाते हैं 1 अपॉन m1, और अगर ये प्लस में तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो बताओ y इक्वल्स टू क्या होता है, mx होता है। सो y इक्वल्स टू m कितना हमारे पास -1 अपॉन m1 और बाद में x शिफ्ट करके क्या हो जाएगा m1y इक्वल्स टू -x। इसको इधर लाए तो x प्लस m1y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ये आपका पहला इक्वेशन मिल गया, ठीक है। वैसे ही क्या हो जाएगा, लेट -1 अपॉन m2 बी द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन का स्लोप ले लिया। अब क्या हो जाएगा, सोचो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे, बताओ मुझे क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन and having slope कितना स्लोप -1 अपॉन m2 इच। क्या हो जाएगा बताओ मुझे, y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू -1 अपॉन m2 और x आएगा। इसको इस तरह शिफ्ट करो तो क्या आएगा, वाले वाला आपका m2y इक्वल्स टू में -x, इसको लगाए तो x प्लस m2y इक्वल्स टू में 0, इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंबाइन इक्वेशन। अब कंबाइन इक्वेशन क्या है इसका, पहला ये हो गया, सो x प्लस m1y, फिर क्या आएगा x प्लस m2y इक्वल्स टू में 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, इसको इससे करेंगे तो x², इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा m2xy, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा m1xy, और इसको इससे करेंगे तो क्या होगा m1 m2y² इक्वल्स टू में 0 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस, आप इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं xy, तो क्या बचेगा m1 बचेगा और m2 बचेगा, बाद में प्लस क्या हो जाएगा m1 m2 और क्या हो जाएगा y² इक्वल्स टू में 0। अब देखो ध्यान से, आपके पास इसकी भी वैल्यू पता है और आपको इसकी भी वैल्यू पता है। आपको m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी पता है, आपको पता है इसकी 2, तो हम क्या लिखेंगे 2। सो x² प्लस
2xy और यहाँ पे m1 m2 कितना है वो है आपका -3, तो क्या होगा -3y² में 0, और ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझे मेरी बात? चलो इसको नोट करो। अब देखो इस मेथड में क्या फायदा हुआ, आपको सेपरेट इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी आपको इसकी हेल्प से सेपरेट इक्वेशन नहीं निकालना पड़ेगा। समझे? यानी फैक्टराइजेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, नई फॉर्मूले मेथड की जरूरत पड़ेगी, किसी भी बिना मेथड के आपको सॉल्व कर सकते हो। बिना सॉल्व के आराम से आप लोगों ने क्या किया, पहले आपने m1 + m2 निकाला, फिर m1 × m2 निकाला और आसानी से आपने क्या बना दिया, दो इक्वेशन ऑफ लाइन बना दिया और उसके दोनों को कंबाइन करके सॉल्व कर दिया। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना आपको इसी तरीके से करना है। अगर आप देखोगे नहीं, आपके एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4.1 क्या बोला मैंने, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल इसी टाइप से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल इसी टाइप से होने वाला है, सेम टू सेम। समझे मेरी बात? तो कर पाओगे? हाँ या ना? तो वो आपके लिए होमवर्क है और आप लोगों को खुद से करना है। आप पहले ये वाला क्वेश्चन करोगे, इस क्वेश्चन को करने के बाद वीडियो को पॉज करोगे और पॉज करने के बाद पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तभी आगे बढ़ोगे। समझे मेरी बात? चलो नोट करो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है xy + y² = 0। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन है ये, xy + y² = 0। समझ रहे मेरी बात? अब हम क्या करेंगे, यहां पे 3 टर्म तो नहीं दिया हुआ है। अब अगर 3 टर्म नहीं दिया है तो इसके पहले जो मेथड बताया मैंने कंबाइंड परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालने का, वो मेथड नहीं लगेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट मेथड यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले मुझे बताओ इसका सेपरेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे। लिखेंगे गिवन कंबाइंड इक्वेशन। अब इसका गिवन कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा, मुझे दिया xy + y² = 0, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से y कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, x + y = 0 आया। सो y = 0 और x + y = 0 आया क्या? अब आपके दो सेपरेट इक्वेशन निकल गए अलग अलग। समझे क्या? अब आप क्या करोगे, इससे परपेंडिकुलर एक लाइन निकालोगे और इससे परपेंडिकुलर एक लाइन निकालोगे। आप ये दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। ठीक है? सो क्या लिखेंगे, फर्स्ट गिवन इक्वेशन क्या दिया है, मुझे दिया y = 0। अब जब y = 0 दिया तो आप इसका स्लोप नहीं निकाल सकते, इसका डायरेक्ट बता सकते हो। समझे क्या? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू अबोव लाइन, और वो क्या आ जाएगा आपका x = 0। ये हो गया पहला इक्वेशन, डायरेक्टली पहला इक्वेशन है। जब आपको x = 0 दिया तो y = 0 उसके परपेंडिकुलर होगा, और अगर x = 0 रहेगा तो y = 0 क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे लाइन बनाता हूं और अगर ये लाइन x = 0 का है तो ये लाइन क्या होता है, y = 0। यानी जब x = 0 रहता है उस समय y = क्या होता है, 0, और दोनों एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। समझे मेरी बात? तो ये पहला इक्वेशन मिल गया। अब सेकंड इक्वेशन क्या दिया है, सेकंड गिवन की इक्वेशन क्या दिया मुझे दिया x + y = 0। अब इसका स्लोप निकालो तो क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। इस लाइन का स्लोप क्या आएगा बताओ मुझे, m = क्या होगा फॉर्मूला, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। सो m = कोएफिशिएंट ऑफ x कितना दिया इसका 1, तो क्या लिखूंगा मैं 1/1 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए, तो क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या आएगा, m1 = इसका रेसिप्रोकल, सो 1/1, और अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ गया। सो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बताओ मुझे, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन
y इक्वल्स टू mx हो गया, y इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है इसकी 1 और x, समझे। इसको आप अगर इधर शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा -x प्लस y इक्वल्स टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो x माइनस y इक्वल्स टू 0 आया। ये मिल गया आपका सेकंड इक्वेशन, समझे। पहला इक्वेशन ये मिल गया, सेकंड इक्वेशन ये मिल गया। नाउ कंबाइंड इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x और ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस y इक्वल्स टू में 0। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर और इसको तो xy इक्वल्स टू में 0। दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। आपके टेक्स्ट बुक में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है 3xy प्लस 4xy इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, कार्बन कॉपी है, दोनों का करने का तरीका सेम होगा, बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे। देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ मुझे। हमें क्या दिया है, हमें दिया है 3x स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल्स टू में 0 आ गया। अब हम यहां से x कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 3x प्लस 4y इक्वल्स टू में 0। इसका मतलब क्या हो गया x इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल्स टू में 0 आ गया, है कि नहीं। अब क्या होगा, हमने बना लिया। अब देखेंगे गिवन फर्स्ट इक्वेशन पहला में इक्वेशन कौन सा दिया है, हमें दिया है x इक्वल्स टू 0, समझे। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 0 और ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। x इक्वल्स टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन क्या बनेगा y इक्वल्स 0। इसमें ज्यादा स्लोप लोग को झंझट ही नहीं है, समझे मेरी बात। उसके बाद लिखेंगे सेकंड गिवन इक्वेशन क्या दिया है हमें दिया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू में 0। तो हम इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या करता हूं मुझे, m इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। सो m इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है -3 और इधर में क्या है 4 आ गया। हमें क्या चाहिए, इसका स्लोप नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसके परपेंडिकुलर लाइन। तो क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या कहता हूं मुझे, यह आ जाएगा आपका m1 इक्वल्स टू, पहले तो इसका रेसिप्रोकल रहेगा यानी क्या हो जाएगा वो 4/3 और ये निगेटिव है तो क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, बन गया। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा y इक्वल्स टू mx, सो y इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या दिया है 4/3x, इधर शिफ्ट किया तो 3y इक्वल्स टू 4x आया। अब इसको खींच के लाओगे तो क्या आएगा, इधर लाओगे तो -4x प्लस 3y इक्वल्स 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन क्या रहेगा मेरा, एक रहेगा आपका y और दूसरा रहेगा 4x माइनस 3y इक्वल्स टू में 0, ध्यान रहेगा। अब क्या करेंगे इसके बाद, ये इसको मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4xy और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3y स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। सो कर पाएंगे, चलो करो इसको। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन तो रॉन्ग लिख लिया, इसमें आंसर नहीं आया। क्या रॉन्ग लिख लिया मैंने, यहां पे मैंने माइनस दिया हुआ है क्वेश्चन में और मैंने क्या ले लिया है प्लस ले लिया है, समझे। तो यहां पे अगर माइनस चेंज करोगे तो यहां पे प्लस आएगा और यहां प्लस रहेगा तो यहां पे क्या आ रहा है माइनस। तरीका सही है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है कि मैंने क्वेश्चन ही रॉन्ग लिखा है, ठीक है। आप चाहे तो सुधार के भी कर सकते हो, आप चाहे तो ऐसे भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर लोगे। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू निकालना है। इफ द सम ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन represented by x square
प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये दिया हुआ है ना? इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, इज ट्वाइस द प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? हम लिखेंगे गिवन कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन क्या दिया हमें? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आ गया? अब क्या होगा सोचो, इसके हिसाब से a की वैल्यू क्या आएगी 1, 2h की वैल्यू क्या आएगी k, और बाद में b की वैल्यू क्या आएगी -3। आ गई? अरे हाँ है ना? ये वैल्यू मैंने कैसे निकाला? इसको कंपेयर करके ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। याद है क्या? देखो यहाँ पे a है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2h है, यहाँ पे k है, यहाँ पे b है, यहाँ पे -3 है। समझे मेरे बात? अब क्या होगा? अब लिखेंगे लेट m1 and m2 be the two slope। ये दिया हुआ है। सो हमको क्या पता है? m1 प्लस m2 कितना होता है? बताओ मुझे। -2h/b। यही फॉर्मूला होता है। मुझे बताओ माइनस 2h की जगह कितना दिया हुआ है k, और b की जगह कितना दिया है -3। सो m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल्स टू k/3। यही आएगा, है ना? अब इसके बाद m1 प्लस m2 आ गया। ये m1 इंटू m2 क्या होता है? वो होता है आपका a/b। अब a की वैल्यू कितनी है? अब देखो हमें a की वैल्यू क्या दी हुई है? हमें a की वैल्यू दी है, a/b की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 और b की वैल्यू -3। सो 1 अपॉन क्या होगा -3। ये आ गया m1 इंटू m2। समझे मेरी बात? अब बाय क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को क्या बोलता है? ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। हमें बोला है कि सम ऑफ द स्लोप का मतलब होता है m1 प्लस m2 इज ट्वाइस, इज यानी इक्वल टू, ट्वाइस यानी डबल, प्रोडक्ट है किसके? m1 और m2 के। यही बोल रहे हैं। सो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि m1 प्लस m2 ये ट्वाइस है m1 इंटू m2 के। यही तो बोल रहा है ना क्वेश्चन। सो क्या करेंगे हम लोग? हम लिखेंगे m1 प्लस m2 कितना दिया हुआ है? बताओ मुझे। वो दिया है मेरा k/3। तो लिख दिया मैंने k/3। 2 की जगह पे 2, और ये m1 इंटू कितना दिया है 1/-3। आया? अब ये 3 से 3 क्या हो गया? यहाँ पे 3 से 3 एक काम करो, इसको वहां भेज दो तो क्या आएगा? k इक्वल्स टू क्या आएगा? 2 इंटू 1/3 इंटू 3। ये कैंसिल होगा तो कितना हो गया? k इक्वल्स टू -2। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। कर पाएंगे? चलो नोट करो इसे। अब देखो हमें क्या बोला है? ये 4 का सेकंड है। इसके पहले क्या वो 4 का फर्स्ट था, ये 4 का सेकंड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the slope of line represented by this is differ by 4। differ का मतलब डिफरेंस है। दोनों स्लोप में डिफरेंस कितने का है? 4 का है। समझे क्या? यानी m1 माइनस m2 कितना होगा? 4 होगा। समझे मेरी बात? तो हम सॉल्व करना चालू करते हैं। पहले लिखेंगे गिवन कंबाइंड इक्वेशन क्या दिया है? 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आ गया? अब क्या होगा सोचो। अब a की वैल्यू आ जाएगी 3, 2h की वैल्यू आ जाएगी k, और b की वैल्यू आ जाएगी -1। आई? समझे? अब हम क्या लिखेंगे? m1 let m1 and m2 be the two slope। ले लिया मैंने। सो क्या हो जाएगा? बताओ मुझे। m1 प्लस m2 कितना होता है? वो होता है -2h/b, और आपका m1 इंटू m2 क्या होता है? a/b। यही होता है। अब आप क्या करोगे? आप बताओ माइनस 2h की जगह क्या है? k, और b की वैल्यू कितनी है? -1। सो कितना हो जाएगा? k। ये आ गया आपका m1 प्लस m2। आया? बाद में m1 इंटू m2 को जाओ। a की वैल्यू कितनी है? 3, और b की वैल्यू -1।
सो m1 इंटू m2 कितना हो गया -3 आ गया, आएगी नहीं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज डिफर बाय 4। तो लिखेंगे बाय क्वेश्चन, बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि m1 माइनस m2 कितना है 4 है, ऐसा बोला है। समझे मेरी बात। अब याद करो 10th स्टैंडर्ड में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वी नो दैट, आपने ऐसा पढ़ा था अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। याद आ रहा है क्या। अब इसी अल्फा बीटा को m1 m2 से रिप्लेस कर दो तो कैसा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2, यही बना। अब हम क्या करेंगे, अब बताओ मुझे m1 माइनस m2 कितना दिया है 4, सो ये 4 का स्क्वायर हो गया। ये m1 प्लस m2 कितना दिया हुआ है, वो मुझे बोला है k, सो k का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ये कितना दिया है, ये दिया -3, सो 4 का स्क्वायर 16, k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 आया। आप इसको इससे शिफ्ट करो तो क्या आएगा 16 माइनस 12 इक्वल्स टू k स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 4 इक्वल्स टू में k स्क्वायर, सो k स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 आया, सो k इक्वल्स टू में क्या आएगा प्लस माइनस √4, यानी k इक्वल्स टू में क्या आएगा प्लस माइनस 2। दिस विल बी द फाइनल आंसर। नोट करो इसको। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन आपको खुद से करना है, वहां पे क्वेश्चन सेम ही है, सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में डिफर वर्ड यूज किया है, तो थर्ड क्वेश्चन में एक्सीड वर्ड यूज किया है, बट दोनों का मीनिंग एक ही होता है। यानी इस क्वेश्चन में आपको m1 माइनस m2 कितना दिया था 4 दिया था, तो अगले क्वेश्चन में आपको m1 माइनस m2 कितना दिया 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वो वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे। और आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझा होगा। ठीक है, सो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।